लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। क्या गजब दलाल है ज्ञानेश कुमार। ममता के पूर्व सांसद और ममता के नेता यही कहते हुए नजर आए। भड़की महुआ मैत्रा भी, और इधर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, कांग्रेस, सबके सब ममता बनर्जी के सपोर्ट में और चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। बताऊंगी किसने क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपके सामने रखूंगी, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप साकेत गोखले, जो कि ममता के पूर्व सांसद रहे राज्यसभा में, और आज जो डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पहुंची थी और जाकर के ज्ञानेश कुमार के साथ मुलाकात की थी, उस टीम में साकेत गोखले भी मौजूद थे। साकेत गोखले ने सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार को दलाल कह दिया। कहा व्हाट अ दलाल ही इज। जरा देखिए साकेत गोखले ने क्या ट्वीट किया। आपके स्क्रीन पर ट्वीट है दोस्तों। साकेत गोखले लिखते हैं, इमेजिन व्हाट अ दलाल ज्ञानेश कुमार इज। Election Commission of India official handle tweets singling out one political party. Does this criminal chief election commissioner have the guts to tweet saying straight talk to BJP? It's a joke to call ourselves a democracy when the election body has become a pimp for मोदी शाह। उन्होंने सिर्फ यहां पर ज्ञानेश कुमार को दलाल नहीं कहा, बल्कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्रिमिनल तक कह दिया। दोस्तों, ये बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ी बात यहां पर ज्ञानेश कुमार पर साकेत गोखले ने की है। लेकिन साकेत गोखले ही सिर्फ नहीं दोस्तों, टीएमसी सांसद महुआ मैत्रा ने कह दिया कि टैक्स पेयर की पैसे से चुनाव आयोग चलता है। तो चुनाव आयोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से टैक्स पेयर के पैसे लेकर के, जिनका काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, वो ओपन थ्रेट किसी पार्टी के नाम लेकर के किसी पार्टी को नहीं दे सकता। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament from the All India Trinamool Congress. This is a special message for the CEC, Mr. Ganesh Kumar, and for the Election Commission of India. Mr. Kumar, you want some straight talking? We specialize in straight talking. I'm here to give you some straight talking. Mr. Kumar, you sit at the head of a constitutional body, the Election Commission, which is paid for by taxpayer money. It is not your business to issue open threats in the vilest language possible, the language of a street bully, to the second largest opposition party in India. It is not your job to disenfranchise crores of valid voters who make up the largest democracy in the world. You have done this at the behest of your masters, the BJP, and you believe that you are untouchable. But let me give you some straight talking, Mr. Kumar. We too want special polls this time. We want polls that are free from Delhi's control. We want polls where every valid voter in India is allowed to exercise their franchise for whosoever they wish. We wish for polls where you, the Election Commission, do not use your machinery and the resources, which are actually taxpayer resources, in your hands to misuse the CAPF and misuse all the forces by your specially appointed IPS officers. We wish that you and your CEO in West Bengal do not roam around Bengal with nominees of the BJP and elected representatives of the BJP. दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया
कि वो आपके सवालों से कितना डरती हैं। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा, आपको मैंने सुबह की वीडियो में दिखाई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट बड़ा विवादित ट्वीट बन गया है, क्योंकि उस ट्वीट के जरिए उन्होंने टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नाम लिए हुए उन्होंने सीधा थ्रेट जो है वो उन्होंने टीएमसी को दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुली चेतावनी एक तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी को दी है और इस ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। इस ट्वीट को लेकर के बवाल मचा हुआ है, जहां पर अल्टीमेटम दिया गया है, इलेक्शन कमीशन अल्टीमेटम टू तृणमूल कांग्रेस, इलेक्शन कमीशन अल्टीमेटम टू तृणमूल कांग्रेस। ये अल्टीमेटम चुनाव आयोग किसी पार्टी को इस तरह से दे रहा है, इसे लेकर के अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी की कांग्रेस जो है सबके सब ममता बनर्जी के सपोर्ट में और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। अब इसके बाद देखिए इस पर अरविंद केजरीवाल क्या ट्वीट करते हैं। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, उसी ट्वीट को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की उसी ट्वीट को हाईलाइट करते हुए अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, अब ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि चुनाव आयोग सीधे बीजेपी से निर्देश लेकर और बीजेपी के अंडर में काम कर रहा है। ये अब जग जाहिर है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम ऐसी भाषा के ट्वीट करके इतने अहम संस्थान की इज्जत तो सरेआम मत उछालिए। ये अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने बस एक लाइन की ट्वीट करी, लेकिन वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अखिलेश यादव लिखते हैं, बस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहित कर दे, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बस हटा दे, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर हट जाए तो पश्चिम बंगाल में चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से हो जाएगा, ये अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। इसके अलावा आप जानते हैं अधीर रंजन चौधरी जो कि पूर्व सांसद रहे तृणमूल कांग्रेस पार्टी से और बहुत ही चहेते, बहुत ही बड़े लीडर में शुमार है कांग्रेस में। अधीर रंजन चौधरी लिखते हैं, या अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ये बताया कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ऑन दी EC TMC मीटिंग एंडिंग ऑन अ बिटर नोट सेज if the chief election commissioner or election commission cannot ensure a fair process, the TMC should protest। यानी TMC को प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन को चुनाव निष्पक्ष हो, चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से हो, ये सुनिश्चित करने की जरूरत है। अगर इलेक्शन कमीशन ये नहीं कर सकती है, चुनाव आयोग ये नहीं कर सकता है, तो तृणमूल कांग्रेस को प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। यानी सीधे तौर पर यहाँ कांग्रेस भी ममता बनर्जी के समर्थन में और चुनाव आयोग के खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग सभी पार्टियां, सभी विपक्षी पार्टियां, चाहे केजरीवाल जो इंडिया अलायंस में हिस्सेदारी नहीं रखते हैं अभी, वो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के सपोर्ट में और इलेक्शन कमीशन को खड़ी खोटी सुनाते हुए आज केजरीवाल नजर आए। अखिलेश यादव भी उसी लहजे में बात करते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी भी उसी लहजे में बात कर रही है कि कुछ तो घपलेबाजी पश्चिम बंगाल में करने की कोशिश में इलेक्शन कमीशन जुटी हुई है। और इधर महुआ मैत्रा, साकेत गोखले ने तो सरेआम क्रिमिनल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह दिया है, दलाल कह दिया है। महुआ मैत्रा ने भी कहा है कि जो टैक्स पेयर के पैसे से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या चुनाव आयोग चलता है, आपका काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, भाजपा के एजेंडे के तहत काम करना बंद कीजिए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। चुनाव आयोग की मंशा, निष्पक्षता सब खत्म है। मंशा क्या है वो सबके सामने है। अब इस निर्लजता के साथ चुनाव आयोग इसे सुधारने की बजाय छाती चौड़ी करते फिर रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताएं जरूर, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट अच्छी लगी है तो आगे फॉरवर्ड जरूर करें, शेयर जरूर करें और आजाद मीडिया को सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।